अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। हम्दो सना, तारीफ, तौसीफ सब परवरदिगार के लिए है, जो इस ज़मीन व आसमान का, इस पूरी कायनात का, हम सब का खालिक, मालिक, बादशाह है। वही लोगों को ताकत, इज्जत, इख्तिदार देता है और वही लोगों से ताकत, इज्जत, इख्तिदार वापस लेता है। सब कुछ बादशाही अल्लाह बुजुर्ग व बरतर के हाथ में है। दरूदो सलाम हो, बेशुमार रहमतें हों अंबिया अलैहिस्सलाम पर, मुरसलीन पर, खुसूसियत से खातिमुन नबीयीन सैयदुल मुरसलीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपके असहाब पर। हाजिर मर्दो ख़वातीन, आज हम भारतीय कौम, हिंदुस्तानी कौम, इंडियन नेशन, इसकी जिम्मेदारियों को याद करने की कोशिश करेंगे। हम जब हिंदुस्तानी कौम, भारतीय कौम, इंडियन नेशन कहते हैं, इसमें हिंदू समाज भी शामिल है, दलित समाज भी शामिल है, आदिवासी भी शामिल हैं, क्रिश्चियन समाज भी शामिल है, मुस्लिम समाज भी शामिल है और हमारे इस मुल्क में सैकड़ों कौमें और मिल्लतें आबाद हैं। मौजूदा हालात में भारतीय कौम की क्या जिम्मेदारियां हैं? जब हमने 1947 में नए मुल्क का, एक नई कौम की हैसियत में सफर का आगाज किया था, वो बड़ा तल्ख था। उस मौके पर भी हमारे मुल्क में जो हिंदू समाज है, हिंदू समाज की कुछ छोटी ताकतें, अक़लियतें तासुब का, तंग नजरी का, नफरत का शिकार थीं। उस नफरत ने, तंग नजरी ने, तासुब ने मुस्लिम समाज के अंदर भी एक किस्म का रद्द अमल पैदा किया था, जवाबी फिरका परस्ती पैदा की थी, जिसके नतीजे में मुल्क तकसीम हुआ। यह मुल्क तकसीम हुआ, सबसे ज्यादा इस मुल्क में बसने वाले मुस्लिम समाज को इस मुल्क की तकसीम का नुकसान उठाना पड़ा। इसलिए उस तकसीम पे हमें बड़ा अफसोस है। लेकिन जब हमने इस नए सफर का आगाज किया तो हम सब ने यह सोचा कि मुल्क में इंसानी मसावात, मुल्क में पूरी कौम के लिए आजादी, पूरी कौम के लिए इंसाफ,
पूरी कौम के लिए एकजहती, भाईचारगी, मसावात का, आजादी का, इंसाफ का, भाईचारगी का ये ख्वाब लिए हमने, पूरी हिंदुस्तानी कौम ने अपने सफर का आगाज किया। और इस हिंदुस्तानी कौम में जो मुस्लिम समाज है वो तो खैर उम्मत है, वो तो नेकियों की दावत देने वाला, बुराइयों को रोकने वाला, मोहब्बतों को बांटने वाला, नफरतों को खत्म करने वाला समाज था। हमने भी इन बुनियादी इक़दार के लिए इस मुल्क में जद्दोजहद की, लेकिन जो तासुब था, जो मुख्तसर लोगों में था, जो नफरत, तासुब, तंग नजरी, वो बदस्तूर बाकी रही। मैं इस मौके पर इसका तस्करा करना चाहता हूं, ये बात बताने के लिए कि भारत में, भारतीय कौम में जो मुस्लिम समाज आजादी के बाद जिन जिन मसाइल का शिकार रहा, उसके बावजूद उसने जिस एतमाद और जिस सलाहियत, जिस कुव्वत और जिन खूबियों का मुजाहरा किया है, इससे मुझे तो ऐसा लगता है कि अक़वाम आलम में, तारीख में इन तमाम तासुब, तंग नजरी, नफरत के बावजूद मुस्लिम समाज जिस हैसियत में खड़ा है, तारीख में अपनी मिसाल आप है। आप देखेंगे कि उर्दू जबान का खात्मा हो या अलीगढ़ और जामिया के अक़लियती किरदार की बात हो, मुनज़्ज़म फ़िक़्ह वाराना फसादात हो, मुस्लिम पर्सनल लॉ में मदाखिलत हो, ट्रिपल तलाक का मसला हो, बाबरी मस्जिद का शहादत का मसला हो, टेररिज्म के नाम पर फेक एनकाउंटर हो, बेजा गिरफ्तारियां हो, तारीख को मसख करके पेश करना हो, असेंबली और पार्लियामेंट के डिलिमिटेशन हो, एनआरसी के नाम पर हक शहरियत की बात हो, मजहब की तब्दीली के खिलाफ कवानीन हो, मॉब लिंचिंग के वाकयात हो, गुजरात 2002 हो या आसाम के नीली फसादात हो, हम किन किन उमूर का तस्करा करें, हम तफसीलात में जाना नहीं चाहते, लेकिन इन सब के बावजूद ये नफरत और तासुब की, तंग नजरी की जो लहर है, वो तो बूढ़ों के लिए भी है, जवानों के लिए भी है, मर्दों के लिए भी है, औरतों के लिए भी है, मजहबी शख्सियात के लिए भी है। लेकिन अब तो लगता है कि गेम्स और स्पोर्ट्स से वाबस्ता मुसलमानों के लिए भी है, बल्कि हम जानते नहीं उनका फलसफे हयात फिल्मी दुनिया से वाबस्ता शख्सियात के लिए भी है। तो नफरत की, तंग नजरी की, तासुब की, ये सियासत की लहर ने हमारे मुल्क को अपनी लपेट में ले लिया है। इस मौके पर इन सब के बावजूद मुसलमानों ने बर्दाश्त का, सब्र तहम्मुल का, टकराव से परहेज का, तवाजुन का, सेहतमंद तर्ज जिंदगी का, नामसाइद हालात में तालीम का, मईशत का, सेहत के मैदान में, और अपने दीन से रिश्ते को जोड़कर जिस हैसियत से मुस्लिम समाज इस हिंदुस्तानी समाज में खड़ा है, ये एक बड़ी अल्लाह ताला की निशानी है। और मैं तो ये समझता हूं, बेशक हम दीन से दूर हैं, हम बेअमल, दीन का शऊर नहीं है, लेकिन किताब, आसमानी किताब हिदायत से मोहब्बत है, रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, जिसके नतीजे में इन नामसाद हालात में भी हम एक कुव्वत, एक ताकत बनकर खड़े हैं।
लेकिन इन हालात में हम भारतीय समाज से, हमारे इस मुल्क के कुल समाज से हम ये कहना चाहते हैं, हमें ये सोचना चाहिए कि ये नफरत, ये अदावत, ये तंग नजरी, ये तासुब, इसको खत्म होना चाहिए। हमें सबक लेना चाहिए, हमारे मुल्क के हुक्मरानों को सबक लेना चाहिए। हिटलर का अंजाम, मसूलिनी का अंजाम, यूएसएसआर का अंजाम, खुद तारीख में हमारे मुल्क और पड़ोसी मुल्कों के हालात इस बात के गवाह कि नफरत की, अदावत की, तंग नजरी की लहर पूरे समाज को नुकसान पहुंचाकर छोड़ती है। ये तवानाइयां, ये सलाहियतें जो समाज के बनाव में लगनी चाहिए, वो बिगाड़ में लग रही हैं। ये किसका नुकसान है? अगर इंसान बीज बोएगा बबूल के, तो आम कहां से खाए? भीग जाओगे, सर्दी होगी, बीमार हो जाओगे, मुसलमान भी बीमार होगा, दूसरे समाज का फर्द भी बीमार होगा। नफरत की बुनियाद पर जो समाज होगा, उसका अंजाम बुरा होगा। बेशक हम जानते हैं कि मुसलमानों ने सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया, लेकिन ये नफरत, ये अदावत, ये तंग नजरी, अगर ये तंग नजरी, ये अदावत, ये तासुब, इसके नतीजे में अगर मुसलमान सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा छोड़ देंगे, तो ये मुल्क अनारकी में मुब्तला हो जाएगा। मुसलमान उस रास्ते को इख्तियार करना नहीं चाहते हैं। उसकी एक अहम वजह यह है कि मुसलमान इस मुल्क को अपने असलाफ की निशानी समझता है। इसको खून देकर हमने सींचा है। इस मुल्क के मुस्तकबिल से हमारा मुकद्दर वाबस्ता है, और इस मुल्क के बनाने में और इसके मुस्तकबिल में हमारा रोल है। हम चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं? भारत का मुसलमान, भारत का मुस्लिम समाज, यहां के कुल समाज में क्या चाहता है? हम ये चाहते हैं कि इस मुल्क की अदल और इंसाफ के मुताबिक तामीर हो। हम ये चाहते हैं कि मुल्क में इंसानी मसावात हो। हम ये चाहते हैं कि मुल्क में अखलाकी इक़दार आए। अदल और इंसाफ की, इंसानी मसावात की, अखलाकी इक़दार की बुनियाद पर हम इस मुल्क की तामीर करना चाहते हैं। यहां बैठे हुए मर्द, यहां बैठी हुई ख़वातीन, मुल्क भर में फैले हुए मुसलमान, इस मुल्क की, इस हिंदुस्तानी कौम की इन अदल और इंसाफ की बुनियाद पर, इंसानी मसावात की बुनियाद पर और अखलाकी मिक़दार की बुनियाद पर हम तामीर चाहते हैं। इसलिए हम भारतीय समाज से इस बात की ख्वाहिश करते हैं कि वो नफरत को, अदावत को तर्क करे, उससे बाहर आए। ऐसा लगता है कि हमारे मुल्क में भारतीय समाज एहसास कमतरी का शिकार है। मुसलमानों के उमूर को देखकर उन्हें एहसास कमतरी का शिकार नहीं होना चाहिए। हम इस्लाम के बारे में, मुसलमानों के बारे में ये बात कहना चाहते हैं कि इस्लाम, मुसलमान इस मुल्क में अपनी बड़ाई नहीं चाहता। हम मुसलमानों की बड़ाई नहीं चाहते, हम किसी और की बड़ाई नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि इस समाज में जो हमारा पालनहार है, जो हमारा खालिक है, जो हमारा मालिक है, उसकी बड़ाई। हम इंसानों के ऊपर इंसानों की बड़ाई के कायल नहीं हैं। हम इंसानों के ऊपर इंसानों के पालनहार के बड़ाई के कायल हैं। तो हमें नफरत से, एहसास कमतरी से बाहर आना चाहिए। और हम पूरे भारतीय समाज में, पूरे हिंदुस्तानी समाज में हम उन्हें दावत देते कि वो अगर मुल्क का बेहतर मुस्तकबिल चाहते हैं, तो हमें भारतीय समाज का सही इदराक करना चाहिए। भारतीय समाज का मतलब हिंदू समाज है, क्रिश्चियन समाज है,
मुस्लिम समाज, आदिवासी समाज, ट्राइबल समाज, दलित समाज। भारतीय समाज का मतलब हिंदू समाज नहीं है। भारतीय समाज का मतलब यहां बसने वाले सब लोगों का समाज। जब तक भारत के सब लोग जब इस सही फिक्र को इख्तियार नहीं करेंगे, देश में नफरत के, तासुब के, तंग नजरी के इस माहौल को हम खत्म नहीं कर सकेंगे। ये खुशफहमियों से भी बाहर आना चाहिए कि यहां जो कुछ जुल्म और सितम जारी है, जो तासुब व तंग नजरी जारी, ये समझना कि यह सिलसिला दराज होगा, यह सिलसिला जारी रहेगा, इसका कोई अंजाम नहीं होगा, ऐसा नहीं है। हमें अंजाम बद से बचने के लिए यह मौका है कि हम उससे वापिस हों। जो तासुब, तंग नजरी, नफरत तारीख में हमने देखे और उसके खट्टे फल, तल्ख फल खाए, उससे सबक सीखना चाहिए। बिगाड़ के बजाय बनाओ की पॉलिसी ये इख्तियार करना होगा। मैं इस मौके पर खुद मुस्लिम समाज से हम एक बात कहना चाहते हैं कि जिन खूबियों का हमने जिक्र किया कि मुल्क में इन हालात में मुस्लिम समाज ताकत से खड़ा है, जबकि वो दीन से दूर है, बेअमली, बेशऊरी का शिकार है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब हम बेअमली, बेशऊरी में दीन से निस्बत की खातिर इस कदर मुस्तहकम हैं, अगर ईमान की, यकीन की कुव्वत से मालामाल, इस्लाम के नजरिए हयात से सही तौर पर वाकिफ हो, तो हम इस सारे समाज की, यहां बसने वाले इंसानों की बेहतर तरीके से खिदमत कर सकते हैं। हमें अखलाक और किरदार की ताकत इख्तियार करना पड़े। कमजोरों पर जुल्म होता है, कमजोरी का खात्मा जरूरी है। उसके लिए ताकत ईमान की, ताकत अखलाक और किरदार की, ताकत मोहब्बत और खिदमत की। हम इस पूरे समाज में नफरत के जवाब में मोहब्बत का नगमा बने, नफरत के जवाब में प्यार का चश्मा बने, खिदमत का जज्बा बने, खिदमत का रूप धारे। तालीम के मैदान में, सलाहियतों के मैदान में, टेक्नोलॉजी के मैदान में हमें आगे बढ़ना होगा। जो कुछ मुल्क में जारी है, इसमें सिर्फ तमाशाई बनकर, इसमें यह समझकर कि सिर्फ अल्लाह ताला की नुसरत आएगी, हाथ पैर डालकर हम अपने मुस्तकबिल को संवार नहीं सकते। मुस्तकबिल को संवारने के लिए इन हालात का मुकाबला इल्म के साथ, संजीदगी के साथ जरूरी है। हिम्मत, हौसला, शुजाअत, बहादुरी इख्तियार कीजिए। मैं तो मुस्लिम भाइयों से, मुस्लिम समाज से कहूंगा कि अगर किसी मौके पर आप देखें कि कोई हिंदू भाई है, कोई गैर मुस्लिम भाई है, उस पर जुल्म हो रहा है और वो मजलूम है, सारे मुसलमान उस हिंदू भाई को उस जुल्म से बचाना उनकी दीनी शरई जिम्मेदारी है। उसी तरीके से जब किसी निहत्ते शख्स पर, किसी आम आदमी पर, किसी के घर पर कोई हमला आवर हो, तो उसका मुकाबला करना, उससे लड़ना, उसको मारना, उस राह में मरना, यह ऐन आपकी जिम्मेदारी है। घबराने की जरूरत नहीं है। यह सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के फैसलों के मुताबिक, मुल्क के दस्तूर के मुताबिक, अकल और शरीयत के मुताबिक है कि हम बहादुरी इख्तियार करें, लोगों को जुल्म से बचाएं, मजलूम की मदद करें। आखिरी बात कि इन सब कामों के लिए, चाहे वो ईमान हो, यकीन की बात हो, अखलाक व किरदार की बात हो, मोहब्बत व खिदमत की बात हो, तालीम व सलाहियत,
साइंस और टेक्नोलॉजी की बात हो, शुजाअत और बहादुरी की बात हो, इन सब के साथ तंजीम और इज्तिमाइयत इख्तियार करें। ये मुल्क, ये हिंदुस्तानी कौम, ये हमारी कौम है, ये हमारा मुल्क है। इस मुल्क को सही रास्ते पर जो भटक गया है उस पर लाने में हमें अपना रोल अंजाम देना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह बुजुर्ग बरतर हमें वो ताकत, वो रोशनी अता फरमाए, वो सलाहियत अता फरमाए कि हम अपने मसाइल भी हल करें और इस हिंदुस्तानी कौम जो अब नफरत का, तासुब का, अदावत के शिकार उसकी लपेट में है, उसको मोहब्बत, खिदमत, अपनाइयत, इंसानियत की गोद में ले आने में कामयाब हो सके। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम वस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम लिसाइरिल मुस्लिमीन इन्नहु तआला जव्वादुन करीमुन मलिकुन बर्रुन रऊफुर रहीम।